जोहार। मैं निरुपमा झारखंड से। किसी भी विद्यालय की उन्नति या किसी भी शिक्षक की कुशलता में कुशल विद्यालय नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय में टीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक लगभग 2000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक की उपलब्धता नहीं है। 9वीं एवं 10वीं कक्षा में हिंदी विषय पढ़ाने के लिए मैं अकेली शिक्षिका हूँ। इस परिस्थिति में काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है कि इतनी संख्या में विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों की मॉनिटरिंग करना, उनके अभ्यास कार्य को चेक करना, उन्हें उचित शिक्षण अधिगम का वातावरण दे पाना। इस चुनौती से निपटने के लिए आईसीटी का उपयोग एक समाधान के रूप में मेरे सामने आया। एक छोटे से स्पीकर के माध्यम से भी मैं एक पूरी कक्षा में अपनी आवाज़ पीछे तक पहुंचाने में सक्षम हो पाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि किसी पद का गाया जाना आवश्यक होता है, लेकिन उस वक्त उस समय अपनी आवाज़ को गायन के स्वर में अंतिम बच्चे तक पहुंचा पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में यह स्पीकर और प्री रिकॉर्डेड पॉडकास्ट मेरी काफ़ी मदद करते हैं। बच्चों की उत्सुकता और हंसते मुस्कुराते चेहरे हमें निरंतर इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम उनके लिए कुछ नया करें। विद्यालय नेतृत्वकर्ता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमेशा हमें अपनी कक्षा में नवाचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारा पहला काम है। मैंने ई कंटेंट हिंदी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल बनाया और जब उस चैनल में वीडियोस की संख्या ज़्यादा हो गई तो बच्चों को उन्हें ढूंढने में असुविधा होती थी। साथ ही साथ कुछ पीडीएफ, कुछ नोट्स, उनके लिए कुछ प्रश्नोत्तरी, इस तरह की कई ई कंटेंट बनाकर मैं उनके साथ साझा करना चाहती थी। इसके लिए मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, ई कंटेंट हिंदी, जो कि विक्स के ज़रिए बनाई थी और उस वक्त में उसके लिए मुझे सिर्फ 350 रुपये खर्च करने पड़े थे। आज उसका होस्टिंग चार्ज 650 रुपये प्रतिवर्ष है। इस तरह से वो वेबसाइट मेरे विद्यालय के बच्चों के साथ साथ राज्य भर के बच्चों के लिए एक स्रोत है जहाँ से वे अपनी सामग्री को प्राप्त करते हैं। वेबसाइट के माध्यम से बच्चों को पठन की सारी सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं। इसके साथ इतने सारे बच्चों का टेस्ट लेना, उनकी कॉपीज़ चेक करना और हर एक पाठ के अंत में यह जानना कि उन्होंने सीखा या नहीं, ये काफ़ी कठिन होता है। तो इसके लिए गूगल फॉर्म के सहारे बच्चों का एक टेस्ट लिया जाता है और उसमें जिन बच्चों के घर में मोबाइल है वो मोबाइल से टेस्ट देते हैं और जिनके पास नहीं है वो विद्यालय के आईसीटी लैब में जो कंप्यूटर्स हैं उनके माध्यम से भी अपना टेस्ट दे पाते हैं। किसी भेद या उदाहरण को बताती हैं, उनके लिए माइंड मैप का सहारा मैंने लिया और उसके लिए मैंने अपने ही लैपटॉप से बच्चों को माइंड मैप के सहारे इन चीज़ों को सीखने समझने की सुविधा प्रदान की और बच्चों ने काफ़ी रुचि के साथ इसे सीखा भी है। आईसीटी का उपयोग अपने कक्ष के अलावा मैंने लाइब्रेरी के लिए भी किया है, जहाँ पर मेरी लाइब्रेरी का जो भवन है वो बहुत पुराना और थोड़ा जर्जर सा है, जहाँ पर बच्चों का जाना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए मैंने एक क्यूआर कोड बनाया है जिसके साथ जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उन्हें लिंक करने का प्रयास जारी है। बच्चे उस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने पसंद की किताबें वहाँ से चुन सकते हैं। यह तो एक तरीका है। इसके अलावा कभी कभी पुस्तकों को बाहर निकालना और फिर बच्चे खुद ही अपने मनपसंद पुस्तकों को चुन सकें, एक यह भी गतिविधि मैंने अपने पुस्तकालय में की है। ई कंटेंट बनाना, यूट्यूब के माध्यम से उन्हें बच्चों तक पहुंचाना, ये सारे कार्य मैं पिछले 2-3 सालों से कर रही हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पर लगभग 7000 सब्सक्राइबर आज के समय में हैं और कई सारे शिक्षक हैं जो अपने विद्यालय में इन कंटेंट्स का उपयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन मोड के माध्यम से क्लास लेना, विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करना, ये सारे कार्य मेरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। मेरे कंटेंट्स दीक्षा ऐप पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ डिजी ऐप पर झारखंड सरकार के द्वारा डिजी ऐप तैयार किया गया है, उस पर भी मेरे कुछ कंटेंट्स अवेलेबल हैं। दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी कुछ शैक्षणिक प्रसारण किए गए हैं।
कला संगीत अधिगम मेरी रुचि का क्षेत्र रहा है और कई बार स्कूलों में ऐसा होता है कि परीक्षा के दौरान जो पोस्टर्स कक्ष में लगे होते हैं विषय से संबंधित, उन्हें हटा दिया जाता है। तो उन्हें डिजिटाइज़ करके मैंने एक जगह रखा हुआ है और डिजिटल माध्यम से भी मैं उन पोस्टर्स का सहारा लेकर अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में, अवधारणा समझने में, बिंब और प्रतीक समझने में मदद कर पाती हूँ। कक्षा कक्ष में आईसीटी के इस उपयोग में मेरे पूरे विद्यालय परिवार और ख़ास तौर से विद्यालय नेतृत्व का मार्गदर्शन मेरे लिए काफ़ी उपयोगी रहा है। उम्मीद है आपको मेरी यह यात्रा पसंद आई होगी। धन्यवाद।